से आप लोग याद रखेंगे वो जानते हैं। इससे ज़्यादा भी मैं आपको डिसमेंटल करके दिखा सकता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल पर्पस के लिए जब आप इंजन रिबिल्ड कर रहे हैं तो गियरबॉक्स को आप सिर्फ क्लीन करते हैं तो आप इतना ही उसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इतना ओपन करने के लिए आपको कुछ सर्कलिप वगैरह वॉशेस वगैरह रिमूव नहीं करने पड़ते, ये इतना अपने आप ही निकल जाता है। तो कई बार दिक्कत ये होती है कि आप इसको खोलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ये इस हिसाब से अरेंज किया गया है कि ये प्रॉपरली लॉक रहता नहीं है, उसकी वजह से निकल जाता है और फिर आपको याद नहीं रहता आपने कौन सी चीज कहाँ लगाई थी। तो मैं इससे आगे ही शुरू करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट शाफ्ट की। ये आपकी इनपुट शाफ्ट है। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई अभी आपने इसको डिसमेंटल किया और आपने सही से इसको बना रखा है, इसलिए आप इसको असेंबल कर दोगे, तो आप वाली बात ही ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट शाफ्ट है, उसको ट्राई करता हूं मैं इसके अंदर इंस्टॉल करने की। तो ये टीथ अगर आप ट्राई करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। ये वाला टीथ अगर आप ट्राई करते हैं तो ये भी इम्पॉसिबल है। एज यू कैन सी इसके अंदर कितना प्ले है। और ये वाला टीथ भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये भी एज यू कैन सी इसमें भी प्ले है। और एक ये टीथ है और एज यू कैन सी ये भी फिट नहीं हो रहा है। तो इनपुट शाफ्ट में आप आउटपुट शाफ्ट की कोई भी चीज़ नहीं लगा सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इनपुट शाफ्ट के जो चीज़ें हैं वो आउटपुट शाफ्ट में लगाने की सोच रहे होंगे कि ऐसा हो जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं। ये तो इसके अंदर फिट होगा नहीं, और इस साइड से हो रहा है लेकिन इस साइड से ये जो इसके स्लॉट्स हैं गियर वाले इसमें नहीं जा रहा है। अभी ये जो मिसमैच वाली प्रोसेस थी वो हो गई है। अभी जो मुद्दे की बात है वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनपुट शाफ्ट असेंबल करनी सिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये एक लॉक लगा हुआ है, इसको अगर आप खोलेंगे तो ही ये बाहर आएगा, अदरवाइज ये बाहर नहीं आएगा। उसके बाद ये वाली जो गियर है इसकी एक कॉलर है, ये लगेगी। इस कॉलर को आपको इंस्टॉल करना है। इस कॉलर का ये वाला जो वॉशर जैसा हिस्सा आपको दिख रहा है ये अंदर की साइड जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको उल्टा लगाएंगे तो फिर आप वो वाली गरारी है वो नहीं लगा पाएंगे इसके अंदर, इसलिए ये ऐसे आप खुद ही लगा देंगे। अभी ये जो टीथ है इसमें लोगों को डायरेक्शन का इश्यू रहता है कि इसको इस साइड से लगाएं या इस साइड से लगाएं, तो आप उल्टी साइड लगा के देखते हैं। पहले इसको उल्टा लगा दिया। अभी आप ये गियर इसमें मिला पा रहे हैं? आंसर है नहीं। तो इसको चेंज करते हैं इसकी डायरेक्शन को और ऐसे लगा के देखते हैं। अभी देखिए ये इसके अंदर परफेक्टली लॉक हो गया, सिंपल। अब बारी आती है इसकी। तो इसको ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं। तो इसके अंदर एक येलो मार्क बना हुआ है, एक ब्लू कलर का निशान लगा रखा है और इसके ऊपर ये नंबर भी लिखा हुआ है MTD5JY जो भी आगे। तो जो मार्किंग वाला हिस्सा है वो आपको बाहर की साइड रखना है, सिंपल सा लॉजिक है। और ये मार्किंग मिटने वाली नहीं है, और अगर ये मिट भी जाएंगी तो भी कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिससे आपको पता चल ही जाएगा कि इसको किस साइड लगाना है। अंदर की साइड कोई भी मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, तो आपको इसको ऐसे फिट करना है। अब बात कर लेते हैं वॉशर की। तो ये दो वॉशर है। सबसे पहले तो यही है कि जो मोटा वाला वॉशर है वो आउटपुट शाफ्ट का है, जो पतला वाला है वो इनपुट शाफ्ट का। बट फिर भी आपको याद नहीं रहा, मान लिया आउटपुट शाफ्ट वाला वॉशर इनपुट में लगा के देखते हैं। ये देखिए इसमें नहीं लग रहा है, और इस साइड लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन प्ले कितनी है वो भी देखिए। इनपुट वाला एक वॉशर है, इसको इस साइड लगाओगे ये लग ही नहीं रहा है, तो ये इधर ही लगेगा ना। अब इधर ये किस साइड से लगेगा? वेल एक्चुअली इसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर आपको हल्के हल्के निशान दिखेंगे इसके बाहर वाली साइड से। तो इसको इस साइड से लगाएंगे क्योंकि इसमें भी बाहर की साइड निशान है। ये ऐसे लग गया और अब ये लग जाएगा क्रैंक केस में। तो आपकी जो इनपुट शाफ्ट है वो प्रॉपर्ली असेंबल हो गई है। अब आउटपुट शाफ्ट। तो आउटपुट शाफ्ट में ये दो सेम है और ये दोनों भी सेम है, लेकिन ये सिर्फ दिखने में सेम है। जब आप इनको लगाओगे तो ये सेम नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल इस वाले को हम इस साइड लगाएंगे, यहां तक आ गया, लेकिन अब आगे नहीं जाएगा कोई भी हालत में, ठीक है। सेम इसकी कहानी है, इसको इधर लगाओगे तो ये बिल्कुल ऐसे, मतलब जो इसके ये जो स्लॉट्स हैं खांचे हैं इनमें फिट ही नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसको इस साइड से लगाना और इस साइड से लगाना, ये एक और कन्फ्यूजन है। तो उल्टा लगा के देख लो। सबसे पहले आपने इसको ऐसे लगा दिया फॉर एग्जांपल, बिल्कुल ये फिट होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है फिट होना। ये हो गया। अभी आप देख रहे हैं लॉक हो ही नहीं रहा है, ये घूमे ही जा रहा है। दैट मीन्स इसको निकालिए और सही साइड से लगाइए। अभी देखिए हो गया फिट, सिंपल। अभी ये कॉलर लगानी है, तो कॉलर का मैंने बता ही दिया, अगर इस साइड से लगा दोगे तो वो गरारी फिट नहीं होगी। अब ये कॉलर इसकी है ही नहीं तो इसमें फिट होगी भी नहीं।
तो इसकी जो सही कॉलर है वही लगेगी इसमें, ये आराम से लग गई। अभी जो इसकी गियर है वो भी सेम सीन है, ये वाली गियर लगाओगे इसमें बहुत ज़्यादा प्ले रहेगा और उस वाले जो कॉलर है उसमें फिट भी नहीं होगी। इसकी खुद की कॉलर लेके आओगे वो फिट हो जाएगी। अब इसमें इस साइड से लगाएं कि इस साइड से लगाएं, तो इसमें भी मार्किंग बनी हुई है, एज यू कैन सी येलो मार्क है, इसके ऊपर नंबर भी लिखे हुए हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पुराना है, और अगर आप नया डाले हो तो भी आपके पास पुराना तो होगा ही, तो उसमें निशान दिख रहे हैं। ये जो गियर का ये जो टीथ है, ये जब गियर आप डालते हो तो ये इंगेज होता है इसके अंदर, तो उसकी वजह से इसमें हल्के हल्के निशान रहते हैं। तो निशान वाली साइड अंदर और जो मार्किंग वाली साइड है वो बाहर। तो ये आपका लग गया, आपका लग गया। ठीक है, अभी जो वॉशर है वो इस साइड से लगा के देखोगे नहीं लगेगा, तो वो दूसरी साइड ही लगेगा। ये है, इसमें भी वही सेम है, इसमें आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें क्या किया आपने, जो टीथ का चौड़ा वाला डायमीटर था वो बाहर है और जो छोटा वाला डायमीटर वो अंदर है। इसमें भी ऐसे ही कर दो, जो चौड़ा वाला डायमीटर उसको बाहर कर दो, छोटा वाला उसको अंदर कर दो, पर उल्टा लगा के देख लो, ये देखो फंस ही नहीं रहा है। इसको अगर सही से लगाओगे तो ये परफेक्टली फिट हो जाएगा एकदम, जस्ट लाइक दैट। अभी इसकी कॉलर लगानी है, उसकी डायरेक्शन मैंने 3 बार बता दी है। इसमें वही है, खांचे वाली साइड अंदर और जो नाम वगैरह लिखे हुए हैं, निशान वगैरह बने हुए हैं वो बाहर। अभी हर गियर बॉक्स ऐसे फिट नहीं होता है, कुछ में कैसा कुछ में कैसा, बिल्कुल, लेकिन ये कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी मैं जो भी इंजन बनाऊंगा उसका वो तो मैं बताऊंगा ही कि आपको कैसे फिट करना है। अब ये वॉशर है, इसकी बारी है, तो इसमें एक साइड कुछ भी निशान नहीं है, एक साइड इसमें निशान बना हुआ है। वैसे उल्टा लगा दोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, पर फिर भी क्यों लगाएं उल्टा। तो ये जो गियर है या तो ये घूमती है या फिर ये घूमती है। ये जो भैया हैं ये बैरिंग के साथ रहते हैं, बैरिंग का जो इनर सरफेस है वो इसके साथ घूमता है। दैट मीन्स ये जो निशान है ये इस गरारी से घिस घिस के बने हैं, तो ये